Hello students, Rajay. Today date is 14 October. Day Wednesday है Rajay. Accounts ਦਾ ਆਪਾਂ next very important topic start ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, that is triple cash book. ट्रिपल कैश बुक तो पहला कुछ ट्रांजैक्शनस जिन्होंने बारे मैं थोड़ा दसना चाहनी हाँ। सब तो पहले उस ट्रांजैक्शन आती है रजे कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शनस। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शनस की होंदियां ने कहते वैन बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट आस्पैक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शनस आर रिकॉर्डेड simultaneously in the same book but in different column, each entry for the debit side on the credit side is called contra entry. Simple words की गल करा तो कॉन्ट्रा एंट्री रजे वो एंट्रीज होंदियां ने जिहदा डबल ट्रीटमेंट डबल ट्रांजैक्शन हुंदा, एक डेबिट साइड तो एक क्रेडिट साइड इन दी सेम बुक सेम होएगी। कॉलम डिफरेंट दे विच जदों डेबिट साइड ट्रांजैक्शन होंदी है प्लस क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शन होंदी है, वो ट्रांजैक्शनस नूं किहड़ी ट्रांजैक्शन बोलदे आ? कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। किहड़े केस होंदे ने कॉन्ट्रा दे रजे? पहला केस 1 है कि वैन कैश इज़ डिपॉजिट इनटू बैंक। जो आप एंट्री पास करते हैं जर्नल एंट्री तो वह की होंगी है, हुण देखो कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो कैश जा रहा है, बैंक थोड़े को आ रही है तो अपने को एंट्री होंगी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि जो भी जर्नल एंट्रीज के बैंक तो कैश दोनों वर्ड यूज होंगे तो आप हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस हो गया कि वैन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जो बैंक चों कैश तुसीं कढ़ा रहे हो तो कैश थोड़े को आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा केस वैन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। जेकर ऑफिस यूज़ लिए तुसीं बैंक चों पैसा कढ़वाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब कि आ तीनों केसिस की तुसीं कैश बुक दे विच कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। वो आप न्यूमेरिकल जो करांगे तुहानूं ईजिली क्लीयर हो जाएगा। अच्छा, जेकर कैश विड्रॉ बैंक चो करवाया बिजनस चो या बैंक चो करवाया होंदा ड्राइंग मतलब परसनल यूज़ वास्ते फिर वो ड्राइंग्स में जाएगा, वो कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होंगी। इस तो इलावा नैक्सट जो अज टॉपिक है वो है जी चैक ट्रांजैक्शनस का, क्योंकि बैंक के थ्रू आप चैक की ट्रांजैक्शनस करते हैं। वो भी केस देख लो, जो चैक रिसीवड एंड डिपॉजिट इमीडिएटली। चैक तुसीं रिसीव कर लिया तो सेम डे ही उन्होंने डिपॉजिट करवाता तो वो सिर्फ आप एको एंट्री पास करते हैं, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है। सैकेंड केस आता है कि जेकर तुसीं चैक तो रिसीव कर लिया पर उन्होंने डिपॉजिट तुसीं किसी होर तरीक़ा करवायागा, मतलब होर डेट नूं करवायागा तो वो आप दो एंट्रीज पास कर 3 एंट्रीज पास होणगियां, मतलब 2 ही होणगियां। तीसरी तो एक केस है जो चैक तुसीं रिसीव किया तो उदों एंट्री पाओगे तुसीं चैक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। रजे ये वाली एंट्री सिर्फ जर्नल एंट्री च ही पास होंदी है, कैश बुक के विच आपां कोई ट्रांजैक्शनस नहीं करते क्योंकि इस कैश वर्ड यूज़ नहीं होयागा। ठीक है। दूसरी मतलब ये यही आना कि ये वाली एंट्री सिर्फ आप जर्नल च रिकॉर्ड करनी है, कैश बुक च रिकॉर्ड नहीं करनी। सैकेंड, जो आप चैक नूं डिपॉजिट करवाता वो वाली एंट्री आप कैश बुक के भी रिकॉर्ड करनी है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है जी। फिर आ गया जेकर बैंक चैक डिसऑनर हो जाए, मतलब बाय कुछ भी मीनस मतलब कोई सिग्नेचर नहीं मैच होए या कोई अमाउंट नहीं सी सफिशेंट तो बैंक की कर देंदी है, वो चैक क्लीयर नहीं करती हैगी, उन्हें डिसऑनर कर देंदी है। तो वो फिर आप जी उपर एंट्री पास की सी उहदा रिवर्स कर देना है, कस्टमर अकाउंट उपर आ जाएगा तो बैंक अकाउंट नीचे आ जाएगा। ये तो हो गए जो चैक ट्रांजैक्शनस जो बैंक के थ्रू होंदियां ने। हुण राजी आप एक न्यूमेरिकल सम सॉल्व करके देखते हैं कि ट्रिपल कैश बुक के विच आपां न्यूमेरिकल सम्स किवें सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी बुक के विच ही राजे इलस्ट्रेशन 6 हैगी है। ठीक है। वो पढ़ो की है कहते एंटर द ट्रांजैक्शनस फॉलोइंग ट्रांजैक्शनस इन द 3 कॉलम कैश बुक ऑफ मैजर्स हांडा एंड चोपड़ा। इन्हां दे बुक दे विच आपां ट्रिपल कैश बुक बनानी है। ठीक है। फर्स्ट नूं जिवें कैश इन हैंड पे है, बैंक विच बैलेंस पे हैगा। सैकेंड अप्रैल नूं मैं नाल ट्रांजैक्शनस भी रजे कर रही हाँ। फर्स्ट अप्रैल नूं हुण देखो कैश इन हैंड कैश पे तुहाडे कोल 2370 रुपये ते बैंक दे विच बैलेंस पे है 65940 रुपये। तो इहनूं तुसीं आपां डेबिट साइड शो करांगे कैश बुक दे विच। ईयर किहड़ा 2016 चल रहा। ठीक है। तो किन्नी नूं अप्रैल 1 नूं तुसीं लिखना है टू बैलेंस BD मतलब ब्रॉड डाउन। थोड़े को बैलेंस कितना खड़ा है, कैश थोड़े को हैगा 2370 रुपये, बैंक के थोड़े को बैलेंस हैगा 65940 रुपये। लिखता
सैकेंड है कहते रिसीवड 2 तारीख ਨੂੰ रिसीवड फ्रॉम के अग्रवाल 5900 अलाउड डिस्काउंट 100 रिसीव किया तो आप डेबिट साइड ही लिखांगे इनू भी। अप्रैल 2 ਨੂੰ कितों रिसीव किया है अग्रवाल तो नाम लिख दो 2K अग्रवाल। हुण देखो कैश ही रिसीव किया गा तो कुछ नहीं लिखा ना उन्होंने कैश लिखा ना बैंक लिखा है आप कैश अज्यूम करके ही चलांगे। डिस्काउंट वाले कॉलम च पहला डिस्काउंट वाला कॉलम है कैश बैंक सेम उधर लिखांगे आप ठीक है जी। उस तो बाद 4 अप्रैल ਨੂੰ की ट्रांजैक्शन हुई है पेड सैलरीज तो आप किधरली साइड लिखांगे क्रेडिट साइड। पेड सैलरीज 4 मार्च 2013 बाय कैश कैश तुसी जी सैलरीज है वो पे कीतियां ने कैश राही। अप्रैल 4 बाय सैलरीज बाय कैश पे कीतियां ने तो कैश वाले कॉलम च 2000 आ जाएगा। अच्छा उसी डेट नू कैश सेल्स भी हुई ने नाल देखो कैश सेल्स इस केस थोड़े को कैश आ रहा है तो उन्होंने आप क्रेडिट साइड लिखांगे। टू सेल्स किन्ने दियां 1340 दियां। उस तो बाद 5th नू पेड बी ब्रोज पेड मतलब जा रहा है चैक राही ठीक है 3000 तो कैश परचेज 600 तो इधर वाली साइड आ जाएगा क्रेडिट साइड आएगा राजे। पहला आएगा बाय बी बॉज जितों आप जिन्होंने आप पे किया है 3000 चैक राही है तो बैंक वाले कॉलम च आ जाएगा। सेम डेट नू ही परचेजिस भी कीतियां ने बाय परचेजिस पर वो कैश नाल है उन्होंने कैश वाले कॉलम च लिख देंगे। क्लीयर है। उस तो बाद आ गया 7th नू पेड अहमद बाय चैक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फिर बाय अहमद चैक पेमेंट किया तो बैंक वाले कॉलम च आ जाएगा कितना 5840 डिस्काउंट वाले कॉलम च आ जाएगा 260। नैक्सट 8 नू कैश सेल्स है पेड कैरीज एंड कुली है 60 रुपीज़ आ वाले तो कैश जा रहा है ये क्रेडिट साइड शो होएगा इत्थे आ रहा तो ये डेबिट साइड शो होएगा। 8 नू 2 सेल्स कैश पेमेंट कैश मतलब तुसीं रिसीव किया तो कैश वाले कॉलम च आ जाएगा ठीक है। तो इधर आप पे किया है बाय कैरीज एंड कुली चार्जिस ठीक है जी वो भी कैश राही पेमेंट हुई है 60 रुपीज़। नैक्सट आ गया 10th अप्रैल नू विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज देखो हम आ वाली दी काउंटर एंट्री पास होगी इतने लिख लेने आप साइड से सी वर्ड कि विड्रॉ देखो हम किमें काउंटर एंट्री पास होएगी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए तुसी 2000 रुपया कढ़वाया गा थोड़े को कैश आ रहे हैं कैश उपर आएगा ठीक है। टू बैंक बैंक नीचे आएगा टू बैंक जोड़ा हम आप डेबिट साइड लिखांगे बाय कैश आप क्रेडिट साइड लिखांगे। कितनी तारीख नू 10 तारीख नू की आएगा टू बैंक अकाउंट देखो राजे हम यदि काउंटर एंट्री है तो आप इत्थे मैं कॉलम बनाना भुल गई तुसीं बनाना लेजर फोलियो का तो वो आप इत्थे सी वर्ड यूज़ करना है ठीक है जी। जी काउंटर एंट्री होगी वह आप सी वर्ड इत्थे यूज़ करना है। हम देखो लिखिया तो आप बैंक है ना पर यदि अमाउंट जी आप कैश विच पाउणी आ 2000 रुपया। इसी तरह सेम डेट नू बाय इधर टू बैंक सीगा इधर बाय कैश आऊगा ये भी काउंटर एंट्री है लिखिया कैश है पर अमाउंट आप बैंक वाले कॉलम च पाउणी है ये याद रखना इनू काउंटर एंट्री बोलते हैं। जेड़ा वर्ड लिखिया तो ऑपोजिट कॉलम दे विच तुसी अमाउंट जिहड़ी आ वो पानी है ठीक है जी। उस तो बाद इसी डेट नू पेड रेंट इन कैश पेड रेंट मतलब बाय रेंट बाय रेंट कितना 500 रुपया कैश। उस तो बाद आ गया जी कैश सेल्स फिर वही इधर आ जाऊगा टू सेल्स अकाउंट
कैश सेल्स किन्नियां ने 120 रुपये। रिसीव्ड फ्रॉम धार, फिर इधर ही आ जाएगा टू धार, किन्ने रिसीव किया, चैक रिसीव किया रजे एंड डिस्काउंट भी है। उस तो बाद आएगा डिपॉजिट विद बैंक, ये भी रजे काउंटर एंट्री है डिपॉजिट विद बैंक की, कैश जा रहा गा तो बैंक थोड़े को आ रही है, ठीक है। टू कैश अकाउंट आ जाएगा, काउंटर एंट्री बैक विच पा दो, ठीक है। तो लिखा कैश है बैंक वाले कॉलम आ जाएगा 10,000, इधर आ जाएगा बाय बैंक, लिखा बैंक है तो कैश वाले कॉलम आ जाएगा 10,000। उस तो बाद आ गया रजे मोटर कार परचेज की है, बाय मोटर कार पर चैक पेमेंट हुई है तो बैंक वाले कॉलम आ जाएगा 58,000। उस तो बाद 23 चैक रिसीव किया है, इधर आ जाएगा कि तो रिसीव किया रॉबर्ट तो, किन्ने दा उस डिस्काउंट है 90 रुपये का, तो 2910 रुपये की पेमेंट रिसीव की है। कैश सेल्स भी इधर ही आ जाएगा टू सेल्स, ठीक है, कैश के कॉलम आ जाऊगा। बैंक नोटिफाई दैट रॉबर्ट का चैक जोड़ा सीगा वो डिसऑनर हो गया। हुण देखो ये वाला रॉबर्ट का जोड़ा चैक सीगा वो डिसऑनर हो गया, सेम एंट्री डेबिट साइड पाई सी, सेम एंट्री इधर हम आप क्रेडिट साइड पा देंगे। जिहड़ी तारीख नूं डिसऑनर होया 29 तरीक नूं होया, 29 तरीक पा के सेम उही एंट्री पानी है बाय रॉबर्ट, उही एंट्री सेम उदा ही पास करनी है रजे, 90 रुपीज़ वो डिस्काउंट आ जाएंगे तो उही बैंक वाले कॉलम उही अमाउंट सेम उल्ट साइड जी एंट्री जी डिसऑनर की पास कर देंगे। नैक्सट आ गया डिपॉजिट विद बैंक, फिर काउंटर एंट्री आ जाएगी रजे 30 नूं, बैंक च कैश जा रहा तो काउंटर एंट्री लिखा कैश है बैंक वाले कॉलम आ जाएगा किन्ने दी 3,000 की, फिर बाय बैंक लिखांगे, लिखा बैंक का तो कैश वाले कॉलम आ जाएगा 3,000, काउंटर एंट्री पास होगी। पेड वेजिस फिर इधर नहीं आ जाएगा बाय वेजिस 720, बाय बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस आ जाएगा, क्योंकि बैंक चार्जेस देखो बैंक के खाते चो गए ने तो आप 50 रुपीज़ बैंक वाले कॉलम च पा देंगे, ठीक है जी। ये तो हो गया अपना सम सारा सॉल्व, आप सारिया ट्रांजैक्शनस नूं पाता। हुण आप बैलेंसिंग फिगर करनी है, सब नूं दसी होया भी किवें करनी है। डिस्काउंट वाले कॉलम दे बैलेंसिंग फिगर नहीं करते, आप सिंपल टोटल लिखते हुंदे आ। इधर वाली साइड टोटल आ रहा 250, इधर वाली साइड लिख लांगे आप 350, ठीक है जी। हुण जदों आप टोटल किया आप देखा कि डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है क्रेडिट का घट है। डेबिट साइड का टोटल इधर आ रहा कैश वाले कॉलम का 17,830 रुपये आ रहा, तो उधर आ रहा बैंक वाले 83,790 रुपये, ठीक है। तो आप भी इनू यही बैलेंस बनाना गा 830 रुपये 83,790 रुपये, ठीक है। जिन्ना बैलेंस घट रहा है लास्ट डेट पाओ, लास्ट डेट नू 30th बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। कैश वाले कॉलम का कितना घट रहा जी 950, तो यदा घट रहा सी 11,990 रुपये। तो अगली जो साहब बैलेंसिंग फिगर कर लिया तो आप अगले महीने की यानी कि हुणे किहड़ा सी अप्रैल 1 मई नूं जिहड़ा बैलेंस कैरी डाउन सीगा उहनूं ब्रॉ डाउन कर दो, बैलेंस ब्रॉ डाउन, बस रजे चैप्टर टॉपिक कंप्लीट है, अपने बुक के सम सॉल्व कर लो। थैंक यू रजे।